नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी पीएससी के जो पेपर होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कराती है अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ के लिए, उसके लिए सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, सेकंड पेपर जो होता है सीसेट होता है। बेसिकली जो यूपी पीसीएस है, जैसे अभी अपर पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है, कभी भी होगा, शायद अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, डेट नहीं आई है अभी तक। तो उसमें सीसेट जो पेपर होता है, सेकंड वाला पेपर होता है, वो जैसे बीए के जो लोग होते हैं, जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए थोड़ा उनको लगता है कि टफ होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पेपर होता है, देखिए मेरे पास एक पेपर है, मैं इससे आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें करना है, आपको कैसे स्ट्रेटेजी मतलब कैसे बनानी है, सेकंड पेपर कैसे क्रैक किया जाए उसके लिए बताता हूँ सब कुछ। देखिए, जनरल स्टडीज एक तो होता है पहला वाला पेपर, उसमें होता है 200 नंबर का, और कट ऑफ या रैंक उसी से बनती है। खैर, कट ऑफ तो बनता नहीं है, प्री का पर्पज होता है सिर्फ मेंस कराने के लिए, ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर देना जो लोग नॉन सीरियस हैं या फिर यूपी पीसीएस के हिसाब से नॉन सीरियस हैं। तो उनको देखिए, जो उसमें कट ऑफ जाता है मेंस के लिए, वो सिर्फ प्री से निकालते हैं पहले वाले पेपर से। जो सेकंड पेपर होता है GS2 जिसको बोलते हैं, देखिए जनरल स्टडीज 2 वाला जो पेपर लिखा हुआ है इसमें, ये वाला जो पेपर है ये सिर्फ सीसेट के लिए होता है, और इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब 200 में से आपको कितने 66 67 नंबर लाने हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात कि क्या क्या आता है। अगर आप इसमें सिलेबस पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ देखेंगे, काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं उसमें। इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लिश की ग्रामर लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है, हिंदी की ग्रामर लिखी हुई है, इंग्लिश का भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, और हिंदी का भी एक पैराग्राफ आता है, वही दोनों का पैराग्राफ आता है। उससे कुछ क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं आपको, 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश में, 5-6 क्वेश्चन हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ब्रेकेज देखें तो टोटल मिला के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको, और प्लस जो इंग्लिश की ग्रामर आती है, जैसे कहीं एक्टिव पैसिव वॉइस कर देते हैं, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, कहीं पे कोई करेक्ट वर्ड इनकरेक्ट फाइंड करने को कर देते हैं, कुछ ग्रामेटिकल का भी प्रीपोजिशन, ये सब पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक सा पूछते हैं। तो इंग्लिश के लिए टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 15 आते हैं, 5 5 5 15 आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 15 हो गए इंग्लिश के। 20 आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। मतलब हिंदी में क्या आता है, पैराग्राफ आता है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ के, और उसमें हिंदी में फिर वही ग्रामर, जो मतलब संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची और ये सब चीजें आती है हिंदी की। बहुत बेसिक है, उसमें भी कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। जो लोग इंग्लिश मीडियम है उनके लिए थोड़ा टफ जरूर होता है, लेकिन मैं सबके लिए बताता हूं कि आप लोग कैसे इस पेपर को निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ग्रंथ या फिर वो सब चीजों करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, 15 हो गए इंग्लिश के, कितने हो गए 35। अब इसमें से 15 क्वेश्चन के करीब आते हैं जो ये कम्युनिकेशन और ये सब जो इंटरपर्सनल स्किल और ये सब चीजों पे क्वेश्चन आते हैं। इसका खैर कहीं मटेरियल नहीं मिलता है, कुछ मेरे पास पिक्स पड़ी हुई हैं, मैंने एक बार ग्रुप में शेयर करी थी, मुझे भी कहीं से मिली थी, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ डायगोनल रिलेशनशिप और ये सब मैनेजर के बीच में, और ये सब इंटरपर्सनलशिप और कम्युनिकेशन, 15 क्वेश्चन आते हैं उसके टोटल। ठीक है, अभी पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं मटेरियल भी बताऊंगा आपको। तो कितने हो गए, 20 आ गए हिंदी के, 15 आ गए इंग्लिश के, और 15 आ गए इंटरपर्सनल स्किल के, 50 हो गए। अब 50 क्वेश्चन के करीब आते हैं, लगभग 40 आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब वो मैथ्स आती है, टाइम वर्क वाले क्वेश्चन और फिगर वाले क्वेश्चन। मतलब 40-50 क्वेश्चन के आसपास टोटल अगर आप माने तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, फिगर से ढूंढने को, नंबर मिसिंग फाइंड करने को, सीरीज करने को, ये सब चीजें आती हैं। डायरेक्शन बेस्ड जाते हैं क्वेश्चन, बहुत देखिए सिंपल आता है, कोई ऐसा टफ पेपर नहीं है। चाहे आप हिंदी मतलब चाहे साइंस साइड रहे हो चाहे नहीं रहे हो, अगर साइंस साइड रहे हो तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं होगी आपको इस पेपर के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की, क्योंकि मैंने देखा है कई बार, जैसे मेरे भी नंबर आ जाते हैं GS2 में। जो सेकंड वाला पेपर होता है उसमें 200 में 150 के करीब भी आप 140 ऐसे ले आते हैं इंजीनियरिंग वाले लोग, या फिर जो मैथ्स जिनकी थोड़ी अच्छी रहती है। अब अगर नहीं जिनकी अच्छी, तो वो भी ऐसा कोई इनके लिए टफ नहीं है। देखिए, 66 नंबर लाने हैं आपको। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो 50 जो आपके वो वाले हैं मतलब क्वेश्चन आप लीजिए, उसमें से भी अगर आप देखें तो रीजनिंग वाले कुछ होते हैं कि जैसे सिलोजिज्म वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ में रीजनिंग होती है, एक आर्गुमेंट दिया होता है उसका फाइंड करना होता है, कुछ कुछ मतलब वो बेसिकली मैथ उसमें नहीं लगानी होती, लेकिन रीजनिंग के भी कम से कम 10-15 क्वेश्चन होते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन में से आपको पकड़ने कितने हैं, 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम 33-4 पकड़ने हैं।
मतलब आप ये टारगेट करके चलो कि अगर आपके मान लीजिए 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए कुल मिला के, तो मान लीजिए 8-10 गलत भी हो गए, तो भी कुल मिला के आपके 33 या 34 क्वेश्चन अगर ओवरऑल सही हो गए तो आपका पेपर क्लियर हो गया। अब उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बना लीजिए। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी टफ लगती है, तो वो हिंदी का पेपर स्किप कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें। लेकिन बाकी जो इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन वाले वो तो वो ठीक से कर ही लेंगे, मतलब ये मैं मान रहा हूँ। तो आपकी इंग्लिश और ग्रामर वाली जो चीज़ें हैं, नाउन, रिएक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। तो 15 क्वेश्चन आपने इंग्लिश वाले कर लिए, और प्लस आप जो रीजनिंग वाले हैं 10-15 उनमें से कर लीजिए। 10 मान लीजिए 10 भी उधर से अगर आ गए तो 25 ही हो गए। और उसके बाद अगर आप देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी सही हो जा सकते हैं। तो मतलब 50 आते हैं टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के। लेकिन उसमें से आप अगर हिंदी वाला छोड़ दें तो तब भी 80 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं वो वाला पेपर, ये वाला पेपर मतलब। तो आप चाहे हिंदी छोड़ भी दें तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपको नंबर काउंट होने ही नहीं है, सिर्फ कट ऑफ निकालना है। सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, 66 नंबर लाने हैं बस, 66-67 लाने हैं आपको कुल मिला के। तो जिसका हिंदी नहीं आती उसको ऐसा पढ़ने की अभी प्री के लिए जरूरत नहीं, लेकिन उसको जरूरत तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि मेंस में तो जो पेपर होता है हिंदी का 150 नंबर का होता है। तो बेस अच्छा तो यही रहेगा कि अगर आप अभी से पढ़ लीजिए कोई हिंदी की पीडीएफ जिसमें सब कुछ दिया हो। ये हिंदी का ग्रामर जो बेसिक पोर्शन होता है, विलोम, पर्यायवाची, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो देखिए इतना हिंदी तो समझ में आती है पैराग्राफ से भी, कि आप जो पैराग्राफ वाले 5-6 क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अभी कर सकते हैं या फिर प्री के बाद भी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम होता है। हिंदी 5-6 दिन में निपटाई जा सकती है, जो मेंस के लिए आती है वो मैं करा भी दूंगा वीडियो में। तो अभी भी आप अगर कर सकते हैं, नहीं तो बाद में। अब जिनको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, हिंदी मीडियम वाले जो 20 क्वेश्चन है हिंदी के वो तो कर ही लेंगे, मतलब ये मैं मान रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। और उसके बाद अगर आपसे मान लीजिए इंग्लिश नहीं भी हो पा रहा है तो 15 ही क्वेश्चन तो है इंग्लिश के, तो ठीक है। देखिए अटेम्प्ट तो आप पूरा करिए पेपर, कोई भी मीडियम हो, कोई भी साइट हो, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो कम से कम ये तो आपका चांसेस रहेगा कि कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए तुक्का लग गया तो सही हो गया, तो वो तो प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है। ठीक है, तो पूरा पेपर तो अटेम्प्ट पूरा करना है आप लोगों को, लेकिन अपने हिसाब से ढूंढिए कि पहले सही क्वेश्चन मिल जाए, कि आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ भैया अब हो गया अपना। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब मान लीजिए आप साइंस साइड नहीं रहे हैं अभी तक, आप बीए से रहे हैं, या फिर मैथ आपकी थोड़ी सी आपको लगता होगा कि कमजोर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप थोड़े से वीक हैं, तो देखिए आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, उससे बेसिक चीज़ें कर लीजिए। जो मैंने कई सारे सीसेट के पेपर भी सॉल्व करके रखे हुए हैं उससे कर लीजिए। तो काफ़ी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसके आते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो मिसिंग नंबर वाले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा आप देखिए जो सीरीज वाले आते हैं, कि कुछ सीरीज दी होती है उसमें आपको नेक्स्ट वाला टर्म फाइंड करना है, तो ऐसे कर लीजिए। देखिए फिगर वाले नंबर आते हैं, कितने ट्रायंगल है, कितने ये सब है, ये सब के लिए काउंटिंग ऑफ फिगर के लिए मैंने बना भी रखा है एक ट्रिक, वरना आप थोड़ी सी अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा इसमें। मिसिंग नंबर वाले और जो फिगर काउंटिंग वाले होते हैं जो, वो बहुत इजी होते हैं सवाल, आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे आर.एस. अग्रवाल से तो बिल्कुल हो जाएगा वो। अब दूसरी बात रही कि लेटर वाले, जैसे कुछ सीरीज दी हुई है और उसके बाद पूछेंगे कि आपसे कौन सा लेटर आएगा, ये भी बहुत सिंपल सवाल होते हैं। आप एक मतलब जब आर.एस. अग्रवाल वाली लगाएंगे, इसमें देखिए पेपर ये दिए हुए हैं, हर जगह साइट पे दिए हुए हैं। आप इसमें देखिए कि जो लोग नॉन साइंस साइड हैं, कि आर.एस. अग्रवाल वाली बुक लेके उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो करना चालू करिए। बाकी मैं भी बहुत सारी चीज़ें करा दूंगा आपको, तो उसमें टेंशन मत लीजिए। जैसे डायरेक्शन बेस्ड वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पहले आप नॉर्थ गए, साउथ गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए, ये सब के लिए मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वाला अगर आप वीडियो फॉलो कर लेंगे तो वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब हर क्वेश्चन की आप इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बना के कर सकते हैं बिल्कुल। आर.एस. अग्रवाल की आपको बुक लेनी होगी, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं पाई चार्ट वाले, बार ग्राफ वाले। उसमें भी देखिए बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दे दें। 4-5 क्वेश्चन आप एक बार लगा के देखें, बिल्कुल देखिए ये जो पेपर होता है ये बिल्कुल ऐसा होता है कि एक जनरल आदमी कर सकता है, थोड़ा सा अगर अपना कॉमन सेंस रखे। कोई ऐसी एकदम टफ कैलकुलेशन नहीं आती यूपीपीसीएस के पेपर में कि आपसे बोल दिया कि बताओ 98,999 का अगर आप गुणा करोगे 77,777 से तो क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं कोई।
बिल्कुल सिंपल से आते हैं कि आप मतलब जैसे कोई एवरेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले भी आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मान लीजिए अगर आपसे नहीं भी लग पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुल मिला के आपको पेपर में करने हैं मैक्सिमम, मतलब 50 आप कर लीजिए पहले, फिर आप पूरे कर लीजिए, ठीक है। 50 आप अपने सही कर लीजिए, ये सेटिस्फैक्शन रहे कि डर ना लगे कि यार होगा कि नहीं, क्योंकि इसका पेपर का मतलब सिर्फ क्वालिफाई इसको करना है, इसमें कोई और काम नहीं है, इसमें कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई अगर आप कर लेंगे तो आपको जो पहला वाला पेपर था जीएस का, उसी के हिसाब से आपको मेंस में एंट्री मिल जाएगी। बस इसका काम खत्म हो गया प्रीलिम्स का। तो याद रखिएगा आप, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी हिंदी आपको पढ़नी तो चाहिए, क्योंकि मेंस में 150 नंबर की काउंट होगी और रैंक में काउंट होगी, तो वो तो आपको पढ़नी है। तो या तो आप अपने आप पढ़ लीजिए, या फिर अगर पेपर तो क्लियर हो जाएगा, पेपर के बाद हिंदी मैं पढ़ा दूंगा पूरी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी इसमें, इसलिए मैंने ये सब चालू किया है था। और देखिए अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए 20 नंबर के हिंदी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए RS अग्रवाल से। मैं कई सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, मैं ट्रिक बनाना चालू किया हूँ, प्रॉफिट लॉस वाली जैसे बनाई है मैंने, और भी डायरेक्शन बेस्ड वाली बनाई है, नंबर सिस्टम वाली बनाई है, कैसे कैसे करते हैं, जो सीरीज आती है मिसिंग नंबर फाइंड करने वाला मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये मैं धीरे धीरे करता रहूँगा, लेकिन मेरा आपसे सजेशन यही है कि देखिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाली बुक है RS अग्रवाल की PDF आती है, आप ले लीजिए। देखिए खरीदने की जरूरत नहीं है, नेट पे हर चीज़ फ्री में मिलती है। मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ फेसबुक में, फेसबुक ग्रुप में। देखिए फेसबुक पे आप सर्च करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसके नाम से ग्रुप भी आ जाएगा, वो भी हमारा है, और एक पेज भी आ जाएगा, वो भी हमारा है। दोनों में हम सब चीज़ करते रहते हैं शेयर, जो फ्री वाली चीज़ें हैं। जो व्हाट्सएप वाली है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड है, उसमें मैं खुद कई बार वॉइस इनपुट देता हूँ, इसलिए पेड है। और कई सारी मेरी PDF खुद की बनाई हुई मैं शेयर करता हूँ, उसका नंबर है 7838692618, तो वो आप कर सकते हैं। उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा, लेकिन ऐसा पेड करने की जरूरत भी नहीं है, आप फ्री में सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ कई बार पेज में और ग्रुप में। तो RS अग्रवाल की बुक आपको कहीं से भी सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी, नहीं मिले तो बताइएगा, मैं कर दूंगा फिर से ग्रुप में और पेज में शेयर। उससे प्रैक्टिस करना चालू कर लो, जो लोग को लगता है इसमें डर। बाकी इसमें टारगेट यही रखो कि आपको कुल मिला के कितने 66 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर करना, 66 नंबर लाने। 100 क्वेश्चन में 34 भी अगर आपके ओवरऑल करेक्ट हो गए तो बस हो गया, ठीक है। वो पेपर पूरा करना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है मतलब तुक्के अगर लगेंगे, आपका लक अच्छा रहेगा तो फिर वो तो फायदा करेगा ही, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक इंटरपर्सनल जो वो स्किल है, कम्युनिकेशन है, उसका मटेरियल थोड़ा मैंने देखा, उसके लिए कोई ऐसी बुक है नहीं, और मेरे हिसाब से ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन के लिए आप कोई बुक खरीदें। कुछ मेरे पास मटेरियल जरूर पड़ा हुआ है पुराना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो मैं वो प्रीलिम से पहले आपको पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा उसका PDF बना के ढूंढना पड़ेगा, उसको लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा उसको करके मैं कर दूंगा। थोड़ा आप उसको लगा लेंगे तो हो जाएगा उसमें काम। मतलब बेसिक चीज़ें आती हैं, कई बार CSET की जैसे बुक एक आती है, उससे भी कर सकते थे आप। और कई बार वो आते हैं डिसीजन मेकिंग वाले कि आप SP हैं, आप आपके ज़िले में हो गया है, आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो हो सकते हैं इसमें। तो ये कुछ टिप्स थी मैंने CSET के लिए, जो कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं दे दिया। मैं अभी 1-2 दिन के लिए घर गया था, और फिर अभी थोड़ा मैं जुकाम हो गया है मुझे आते ही, लेकिन मैं काम पे चालू हो गया हूँ फिर से। और एक दिन का गैप जरूर रहा है, 3 दिन के लिए मैं घर गया था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाना जारी रखा। कल बस नहीं हो पाया था हमसे। तो ये देखिए, और देखिए पैराग्राफ इसमें करना कैसे है। पैराग्राफ बहुत ही सिंपल आता है, UP PCS में जो पैराग्राफ होते हैं बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखी होती है, ठीक है। और इंग्लिश को आपको एक बार पढ़ना है, इसमें बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे UPSC में कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ से डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, पैराग्राफ का कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि इसका समरी क्या है, या फिर उसमें क्या दिखाना चाहता है, जो आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा इसमें। लेकिन UP PCS के जो पैराग्राफ होते हैं, इंग्लिश में जो चाहे हिंदी में हो, तो डायरेक्टली जो लिखा रहता है पैराग्राफ में वही क्वेश्चन पूछते हैं एकदम। आप 1-2 बार देखिए पैराग्राफ के लिए, जब CSET के लिए पहली बात तो ये भी है कि आप पुराने 4-5 साल के एक बार पेपर लगा के देख लीजिए, नेट पे मिल जाएंगे आपको, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। मैंने इंस्टा मोजो पे भी अपने जो स्टोर पे डाल रखे हैं कई सारे पेपर, या फिर आप नेट पे फ्री में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है पूरा कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप वीडियो भी देख लीजिएगा। मैंने UP PCS प्रीवियस ईयर पेपर के लिए पूरा एक वीडियो बना रखा है,
उसमें आपको पूरे जितने भी यूपी पीसीएस से रिलेटेड पेपर हैं, चाहे वो अपर हो, ज़्यादातर अपर के हैं, लोअर के हैं, आरओ के हैं, उसमें जीएस है, सीसेट है, मेंस के भी पेपर हैं, वो सब मैंने उसमें लगा रखे हैं वीडियो में। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आपके लिए सीसेट के लिए। 15 इंग्लिश के आते हैं, उसके लिए सिंपल बेसिक से कुछ आप लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें आप बस वीडियो ढूंढ लीजिए यूट्यूब से। उस अगर जो लोग मतलब नहीं, जिन लोग का इंग्लिश में करेक्ट होता है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो आप यही है कि ये जो सेक्शन मैंने बता दिए हैं आपको, अपना आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्या है प्लस पॉइंट। जैसे मैं अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में अपने ऊपर बताता हूँ कि जनरली हिंदी वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैं इंग्लिश पे फोकस करता हूँ कि जो 15 है वो सही हो जाए, प्लस जो रीजनिंग और ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड वाले 50 वो सही हो जाए, तो बस काम बन गया। उसके बाद ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना ट्राई कर लीजिए। हिंदी वाले पैराग्राफ वाले काफ़ी इजी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल वाले भी हो पाए तो अच्छा है। देखिए अब इसमें कोई इसका कोई प्रीलिम्स में कट ऑफ पे कोई इसका योगदान नहीं है, तो 66 नंबर लाना काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैं जो जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए कई सारी चीज़ें मैं बताता भी रहूँगा। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया है, काउंटिंग ऑफ फिगर के लिए भी बताया है एक, और उसमें और भी चीज़ें बताऊंगा मैं, कई सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की। तो जैसे इसमें पेपर आते हैं मैं वैसे ही आपको करके दिखा दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल से समझा दूंगा। और अगर आप चाहें तो RS अग्रवाल की प्रैक्टिस करते रहिए अपने हिसाब से। कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में कि कैसे करते हैं उसको, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप उससे मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया था ये। ऐसा कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग जो मुझसे चाहते हैं कि मैं बोलूँ, मैं उनके लिए ज़रूर बोलता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा।